नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संजय मंडावी और स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। तो देखिए, पिछले क्लास में हमने इकोनॉमी पूरी तरीके से कंप्लीट कर लिया था, ठीक। और आज की इस वीडियो में हम इंडियन इकोनॉमी की प्रैक्टिस सेट 1 कवर करेंगे, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आएगी तो आप वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और हमारे यूट्यूब चैनल मंडावी एजुकेशंस को सब्सक्राइब कीजिएगा। साथ ही बात हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिएगा और हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक कीजिएगा, ठीक है। लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। और किसी भी प्रकार का डाउट होता है आपको वीडियो से रिलेटेड तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। और एक सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि आप वीडियो को कम से कम 2 बार देखिए, जिससे आपको चीज़ें अच्छी तरीके से समझ में आएंगी और आप चीज़ों को ध्यान पे रख पाएंगे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो बिना देर किए। तो देखिए, हमारे इस वीडियो का पहला क्वेश्चन है, पंचवर्षीय योजनाओं बनाने की जिम्मेदारी किसकी है? ए प्रधानमंत्री कार्यालय, बी राष्ट्रीय विकास परिषद, सी योजना आयोग या डी ग्राम पंचायत। सोच के बताइए क्या होगा इसका आंसर। तो इसका सही आंसर है सी योजना आयोग, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर, योजना आयोग की स्थापना कब हुई? ए 10 मार्च 1950, बी 15 मार्च 1950, सी 16 मार्च 1951 या डी 20 मार्च 1950। सोच के बताइए क्या होगा इसका आंसर। तो इसका सही आंसर है बी 15 मार्च 1950। अगला क्वेश्चन, पंचवर्षीय योजना का अंतिम प्रारूप कौन अनुमोदित करता है? ए केंद्रीय मंत्रिमंडल, बी राष्ट्रीय विकास परिषद, सी योजना आयोग या डी उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर है बी राष्ट्रीय विकास परिषद। अगला क्वेश्चन, भारत में योजना आयोग की स्थापना की गई? ए संसद के एक अधिनियम द्वारा, बी केंद्रीय मंत्रिमंडल के एक प्रस्ताव द्वारा, सी राष्ट्रपति के एक अध्यादेश द्वारा या डी संविधान के एक प्रावधान द्वारा। तो इसका एक सही आंसर है बी केंद्रीय मंत्रिमंडल के एक प्रस्ताव द्वारा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष होता है? ए गृह मंत्री, बी वित्त मंत्री, सी प्रधानमंत्री या डी योजना आयोग का उपाध्यक्ष। तो इसका सही आंसर है सी प्रधानमंत्री, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर अगला क्वेश्चन है, भारतीय अर्थव्यवस्था को किस रूप में व्यक्त किया जा सकता है? ए मिश्रित अर्थव्यवस्था, बी पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, सी समाजवादी अर्थव्यवस्था या डी ग्रामीण अर्थव्यवस्था। तो इसका सही आंसर है ए मिश्रित अर्थव्यवस्था, ठीक है। अगला क्वेश्चन, मिश्रित अर्थव्यवस्था का क्या अर्थ है? ए वृहद एवं कुटीर उद्योग का सह अस्तित्व, बी औद्योगिक विकास में विदेशों का सहयोग, सी सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्र का सह अस्तित्व या डी उपरोक्त में से कोई नहीं। सोच के बताइए क्या होगा इसका आंसर। तो इसका सही आंसर है सी सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्र का सह अस्तित्व, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर, आर्थिक विकास की दृष्टि से भारत है? ए विकसित राष्ट्र, बी विकासशील राष्ट्र, सी अविकसित राष्ट्र या डी अर्धविकसित राष्ट्र। तो इसका सही आंसर है बी विकासशील राष्ट्र। अगला क्वेश्चन यहाँ पर, भारत में आर्थिक नियोजन का प्रथम प्रयास किसने किया था? ए जवाहरलाल नेहरू, बी एम विश्वेश्वरैया, सी मन्ना नारायण अग्रवाल या डी एम एन राय। सोच के बताइए। तो इसका सही आंसर है बी एम विश्वेश्वरैया, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर, भारत में योजना निर्माण के उद्देश्य हैं? ए राष्ट्रीय आय में वृद्धि, बी आय और संपत्ति में असमानताओं को घटाना, सी निर्धनता उन्मूलन या डी उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर है डी उपरोक्त सभी। अब देखिए, भारत में योजना निर्माण का उद्देश्य है राष्ट्रीय आय में वृद्धि, ये भी सही आंसर है। आय और संपत्ति में असमानताओं को घटाना, ये भी सही है, ठीक है। और निर्धनता उन्मूलन, ठीक है, ये भी सही है। तो तीनों ऑप्शन हमारा उद्देश्य है, इसलिए डी आंसर होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर 11वें नंबर का,
भारत में पहली पंचवर्षीय योजना कब शुरू की गई? ए 1 अप्रैल 1951, बी 1 मई 1951, सी 1 जून 1952 या डी 1 जून 1953। तो इसका सही आंसर है ए 1 अप्रैल 1951। ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, प्रथम पंचवर्षीय योजना का मुख्य बल किस क्षेत्र पर था? बी उद्योग, ये बी ऑप्शन पहले है यहाँ पर, बी उद्योग, ए कृषि, सी पर्यटन या डी गरीबी हटाओ। तो इसका सही आंसर है ए कृषि। देखिए प्रथम पंचवर्षीय योजना का मुख्य बल क्या था? कृषि था, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, जो पंचवर्षीय योजना के क्वेश्चन होते हैं वो इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है। अब देखिए 13वें नंबर क्वेश्चन है, द्वितीय पंचवर्षीय योजना के विकास के किस मॉडल पर आधारित थी? ए प्रोफेसर डी आर गाडगिल, बी एम एन राय, सी मन्ना नारायण या डी पी सी महालनोबिस। तो इसका सही आंसर है डी पी सी महालनोबिस। ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर, राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब किया गया था? ए 1947 में, बी 1949 में, सी 1950 में या डी 1952 में। तो इसका सही आंसर है डी 1952 में। ठीक है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस इस्पात कारखाने की स्थापना द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई? ए राउरकेला, बी भिलाई, सी दुर्गापुर या डी ये सभी। तो इसका सही आंसर है डी ये सभी। ठीक है। तो देखिए द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई थी क्या इस्पात कारखाने की स्थापना। तो कौन कौन से इस्पात कारखाने थे वो? देखिए राउरकेला भी था, भिलाई भी था और दुर्गापुर, ये तीनों इस्पात कारखाने की स्थापना की गई द्वितीय पंचवर्षीय योजना के टाइम। ठीक है। तो अपना डी ऑप्शन होगा आंसर। ठीक है। तो देखिए यहाँ पर अगला क्वेश्चन है, भारत में योजना अवकाश प्लानिंग हॉलीडे था। ए 1962 के चीन भारत युद्ध के बाद, बी 1966 के सूखे के बाद, सी 1971 में बांग्लादेश की स्वत या डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है बी 1966 के सूखे के बाद। ठीक है। अगला क्वेश्चन, गरीबी हटाओ तथा आत्मनिर्भरता की प्राप्ति किस योजना का मुख्य उद्योग निर्धारित किया गया था? ए चौथी, बी पांचवी, सी सातवीं या डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है बी पांचवी। अगला क्वेश्चन, 10वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत कितने प्रतिशत वार्षिक विकास दर निर्धारित किया गया था? ए 7%, बी 7.5%, सी 8% या डी 8.5%। तो इसका सही आंसर है सी 8%। अगला क्वेश्चन, 12वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि है ए 2002 से 2007, बी 2005 से 2010, सी 2012 से 2017 या डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है सी 2012 से 2017। अगला क्वेश्चन यहाँ पर, 12वीं पंचवर्षीय योजना में कितने प्रतिशत वार्षिक वृद्धि दर निर्धारित करने का प्रस्ताव किया गया है? ए 8.2%, बी 8.5%, सी 9% या डी 9.5%। तो इसका सही आंसर है ए 8.2%। अगला क्वेश्चन यहाँ पर, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना कब प्रारंभ की गई? ए 15 अगस्त 2005, बी 20 जनवरी 2007, सी 11 मार्च 2000 या डी 2 फरवरी 2006। तो इसका सही आंसर है डी 2 फरवरी 2006। अगला क्वेश्चन यहाँ पर, प्रधानमंत्री जन धन योजना कब प्रारंभ की गई? ए अगस्त 2014, बी सितंबर 2014, सी दिसंबर 2014 या डी जुलाई 2014। तो इसका सही आंसर है ए अगस्त 2014। अगला क्वेश्चन यहाँ पर, आयुष्मान भारत योजना किससे संबंधित है? ए शिक्षा, बी रोजगार,
सी ऋण या डी स्वास्थ्य। तो इसका सही आंसर है डी स्वास्थ्य। तो ध्यान पे रखिएगा, आयुष्मान भारत योजना स्वास्थ्य से संबंधित है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना कब लागू की गई? ए जनवरी 2016, बी जनवरी 2015, सी अप्रैल 2016 या डी अप्रैल 2015। तो इसका सही आंसर है ए जनवरी 2016। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, स्वतंत्र भारत की प्रथम औद्योगिक नीति कब लागू की गई? ए अप्रैल 1948, बी जनवरी 1948, सी अप्रैल 1949 या डी जनवरी 1949। तो इसका सही आंसर है ए अप्रैल 1948। ठीक है, ध्यान पे रखिएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर, भारत में नई औद्योगिक नीति की घोषणा कब की गई? ए जुलाई 1940, बी जुलाई 1991, सी अप्रैल 1990 या डी अप्रैल 1991। तो इसका सही आंसर है बी जुलाई 1991। अगला क्वेश्चन है, भारत सबसे अधिक संगठित उद्योग है? ए वस्त्र उद्योग, बी चीनी उद्योग, सी इस्पात उद्योग या डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ए वस्त्र उद्योग। अगला क्वेश्चन, भारत में सूती वस्त्रों की राजधानी किसे कहा जाता है? ए कानपुर, बी मुंबई या बम्बई, सी अहमदाबाद या डी कोयम्बटूर। तो इसका सही आंसर है बी मुंबई या बम्बई। अगला क्वेश्चन, उत्तर भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है? ए वाराणसी, बी कानपुर, सी लखनऊ या डी जौनपुर। तो इसका सही आंसर है बी कानपुर। देखिए, उत्तर भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है कानपुर को, ध्यान पे रखिएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर, पूर्व का बोस्टन किसे कहा जाता है? ए कानपुर, बी अहमदाबाद, सी मुंबई या डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है बी अहमदाबाद। तो देखिए, पूर्व का बोस्टन कहा जाता है अहमदाबाद को, ध्यान पर रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, कच्चे रेशम के उत्पादन में भारत का स्थान है? ए प्रथम, सी दूसरा, बी तीसरा या डी चौथा। देखिए, ऑप्शन ऊपर नीचे हो गए हैं, ठीक है, ध्यान पर रखिएगा। तो इसका सही आंसर है सी दूसरा। ठीक है, कच्चे रेशम के उत्पादन में भारत का जो स्थान है वो दूसरा है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर अगला क्वेश्चन है, कच्चे रेशम के उत्पादन में विश्व में किस देश का स्थान प्रथम है? ठीक है, ए अमेरिका, सी चीन, बी भारत या डी बांग्लादेश। तो इसका आंसर है सी चीन। चीन का जो है स्थान प्रथम है, ठीक है, कच्चे रेशम के उत्पादन में, ध्यान पर रखिएगा। और दूसरा कौन है? भारत है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, भारत में सर्वाधिक रेशम का उत्पादन किस राज्य में होता है? ए केरल, सी पश्चिम बंगाल, बी कर्नाटक या डी तमिलनाडु। तो इसका सही आंसर है बी कर्नाटक। ठीक है, कर्नाटक में सबसे ज़्यादा रेशम का उत्पादन होता है। ठीक है, इसलिए भारत क्या है वो दूसरे नंबर पर है, ठीक है, रेशम के उत्पादन में। अब अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना कब की गई? ए 1905 ईस्वी में, सी 1907 ईस्वी में, बी 1986 ईस्वी में या डी 1910 ईस्वी में। तो इसका सही आंसर है सी 1907 ईस्वी में। देखिए, जो टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, इसे क्या कहा जाता है? टिस्को भी कहा जाता है, ध्यान पर रखिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारे यहाँ पर, निम्न में से कौन सा देश भारतीय इस्पात का सबसे बड़ा आयातक है? ए अमेरिका, सी जापान, बी रूस या डी इंग्लैंड। तो इसका सही आंसर है सी जापान। अगला क्वेश्चन, भिलाई इस्पात संयंत्र की स्थापना किस देश की सहायता से की गई है? ए जर्मनी, सी ब्रिटेन, बी रूस या डी जापान।
तो इसका सही आंसर है बी, रूस। ठीक है, तो भिलाई इस्पात संयंत्र की स्थापना की गई है रूस की सहायता से। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पर, बोकारो इस्पात संयंत्र की स्थापना किस राज्य में की गई है? ए बिहार, सी उत्तर प्रदेश, बी पश्चिम बंगाल या डी झारखंड। तो इसका सही आंसर है डी, झारखंड। झारखंड में क्या की गई है? यहाँ पर देखिए बोकारो इस्पात संयंत्र की स्थापना की गई है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा 38 नंबर का, दुर्गापुर इस्पात संयंत्र की स्थापना किस देश की सहायता से की गई है? ए जर्मनी, सी ब्रिटेन, बी रूस या डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है सी, ब्रिटेन। तो दुर्गापुर इस्पात संयंत्र की स्थापना ब्रिटेन के सहयोग से की गई है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन हमारा 39 नंबर का, भारत में पहली कागज मिल की स्थापना कब की गई? ए वर्ष 1881 में, बी वर्ष 1880 में, सी वर्ष 1890 में या डी वर्ष 1891 में। तो इसका सही आंसर है ए वर्ष 1881 में। अगला क्वेश्चन यहाँ पर, नेपा नगर में स्थित है ए जूट कारखाना, बी कागज कारखाना, सी रासायनिक खाद कारखाना या डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है बी, कागज कारखाना। अगला क्वेश्चन यहाँ पर, भारत में रासायनिक खाद का प्रथम कारखाना किस राज्य में स्थापित किया गया है? ए कर्नाटक, बी केरल, सी आंध्र प्रदेश या डी तमिलनाडु। तो इसका सही आंसर है डी, तमिलनाडु। तो देखिए यहाँ पर अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से केंद्र सरकार द्वारा लगाए जाने वाले कर हैं? ए सीमा शुल्क, बी आयकर, सी निगम कर या डी ये सभी। तो इसका सही आंसर है डी, ये सभी। देखिए केंद्र सरकार द्वारा लगाए जाने वाले कर कौन कौन से हैं? तो सीमा शुल्क भी लगाया जाता है, यहाँ पर आयकर भी लगाया जाता है और निगम कर भी लगाया जाता है। ठीक है, तो डी ऑप्शन सही होगा। ठीक है, अगला यहाँ पर है देखिए 43 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से अप्रत्यक्ष कर हैं? ए उत्पादन शुल्क, बी सीमा शुल्क, सी तट कर या डी ये सभी। तो इसका सही आंसर होगा डी, ये सभी। देखिए जो अप्रत्यक्ष कर है वो उत्पादन शुल्क भी है, सीमा शुल्क भी और तट कर भी है। ठीक है, तो डी ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित प्रत्यक्ष करों में से किस कर से सरकार को अधिकतम आय की प्राप्ति होती है? ए निगम कर, बी आयकर, सी संपत्ति कर या डी दान कर। तो इसका सही आंसर है ए निगम कर। ठीक है, तो ध्यान पर रखिएगा, सरकार को अधिकतम आय की प्राप्ति होती है निगम कर से। ठीक है, अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, निम्न में से कौन सा एक राज्य सरकार का अप्रत्यक्ष कर है? ए व्यवसाय पर कर, बी कृषि आय पर कर, सी रोजगारों पर कर या डी व्यापार पर कर। तो इसका सही आंसर है डी, व्यापार पर कर। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पर, भारत में वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी कब लागू की गई? ए जुलाई 2017, बी जनवरी 2017, सी अप्रैल 2017 या डी जून 2017। तो इसका सही आंसर है ए जुलाई 2017। ध्यान रखिएगा जो जीएसटी है वो लागू हुई है जुलाई 2017 को। ठीक, अगला क्वेश्चन यहाँ पर, निम्न में से कौन सा जीएसटी प्रणाली के अंतर्गत शामिल नहीं है? ए शराब, बी पेट्रोलियम, सी ए एवं बी दोनों या डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है सी ए एवं बी दोनों, मतलब शराब भी शामिल नहीं है जीएसटी में और न ही पेट्रोलियम शामिल है। ठीक है, अगला यहाँ पर क्वेश्चन है, वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी के अंतर्गत सर्वाधिक कर की दर है? ए 15%, बी 18%, सी 22% या डी 28%। तो इसका सही आंसर है डी 28%। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पर, भारतीयों द्वारा सीमित देयताओं वाला संचालित पहला बैंक था? ए अवध कमर्शियल बैंक, बी पंजाब नेशनल बैंक, सी रिजर्व बैंक या डी आईसीआईसीआई बैंक।
तो इसका सही आंसर होगा ए, अवध कमर्शियल बैंक। ठीक है, जो सीमित देयताओं वाला पहला संचालित बैंक था, ध्यान पे रखिएगा। अब अगला क्वेश्चन है और हमारे इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन है, भारत में पहला व्यापारिक बैंक स्थापित होने वाला बैंक था, ए अवध कमर्शियल बैंक, बी जनरल बैंक ऑफ इंडिया, सी बैंक ऑफ हिंदुस्तान, या डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है बी जनरल बैंक ऑफ इंडिया। तो ध्यान रखिएगा, पहला व्यापारिक बैंक स्थापित होने वाला बैंक कौन सा है, तो जनरल बैंक ऑफ इंडिया। तो इस तरीके से हमारा आज का ये प्रैक्टिस सेट 1 कवर होता है। ठीक है, अगली वीडियो में हम प्रैक्टिस सेट 2 कवर करेंगे। तो देखिए, अगर आपको वीडियो पसंद आई होगी तो आप वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और हमारे यूट्यूब चैनल मंडावी एजुकेशंस को सब्सक्राइब कीजिएगा। साथ ही साथ हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिएगा और हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक कीजिएगा। ठीक है, लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। और अगर किसी भी प्रकार का डाउट होता है वीडियो से रिलेटेड तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, और एक इम्पॉर्टेंट बात कि आप वीडियो को कम से कम 2 बार देखिए, जिससे आपको चीज़ें अच्छे तरीके से समझ में आएंगी और आप चीज़ों को ध्यान पे रख पाएंगे। ठीक है, तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।